हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 जुलाई की वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। और इसमें जितनी भी न्यूज़ को लिया गया वेरी सिलेक्टेड न्यूज़ है, तो प्लीज़ आप एक भी न्यूज़ को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने जीके के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। तो देखते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है हमारी, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है। तो दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है, ये हमारा सवाल है। और आप लोग हैरान हो जाएंगे इसको देखकर, क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि सोने की लंका है जो कि रावण की है, वो भी श्रीलंका में। तो हाँ, अब ऐसा ही एक होटल खुल गया जो कि पूरा आप कह सकते हैं पूरा सोने का बना हुआ है। तो वो कहाँ पर है वो ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ पर हो सकता है आपको बताना है, यूएई या सऊदी अरब या वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वियतनाम। ये इस होटल को वियतनाम में बनाया गया है और इस होटल का नाम देखते हैं क्या है। इस होटल का नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक, ठीक है। इस होटल का नाम भी आपको याद रखना है, डोल्से हनोई गोल्डन लेक है। इसको बनाने में पूरे 11 साल लग गए हैं। और चलिए देखते हैं, इसमें मतलब हर चीज़ को गोल्ड से एकदम कवर किया गया है। जैसे कि वहाँ के कप या प्लेट ले सकते हैं, यहाँ पर आप खुद इमेज में देख सकते हैं। वहाँ की ये देखो टॉयलेट का सीन है, टॉयलेट को भी कवर किया गया है। ये देखो बाथ टब है। मतलब हर चीज़ को वहाँ को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो गोल्ड का ही आपको देखने में लगे, ठीक है। तो आपको ये आप याद रखना है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, और आपको याद रखना होगा कि वहाँ वियतनाम की राजधानी क्या है। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और वहाँ की जो वो करेंसी है वो है डोंग, ठीक है। तो ये भी आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, वहाँ की राजधानी और मुद्रा क्या है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किस फार्मूला वन ड्राइवर ने जीता है। ड्राइवर ने, सॉरी, यहाँ पे लिखा है जीता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर रहे हैं फार्मूला वन ड्राइवर। तो ये आंसर है इसका वॉल्टरी बोटास। ये हैं वॉल्टरी बोटास, इन्होंने इस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है इस बार। तो इन वहाँ कहाँ के ये निवासी हैं, तो ये फिनलैंड के रहने वाले हैं और वहाँ की राजधानी है हेलेंस्की और वहाँ की मुद्रा है यूरो। तो आपको ये तीनों एकदम एक ही फॉर्मेट में याद रखने हैं, फिनलैंड हेलेंस्की यूरो, फिनलैंड हेलेंस्की यूरो, यानी कि करंट कंट्री। और ये हमारी हो जाएगी कैपिटल और ये हो जाएगी करेंसी, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज़ है कि रेलवे बोर्ड में किसने महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आप देख सकते हैं इनको इमेज में, ये कौन है। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी। इन्होंने हाल ही में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल का पद ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। और ये रेलवे के हेल्थ सर्विस से रिलेटेड विभाग में ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रेलवे बोर्ड में किसे महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है। तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी ने इसको संभाला है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है इम्पॉर्टेंट। तो अगली न्यूज़ हमारी, ओफैक 16 नामक एक नया जासूसी उपग्रह किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका या फिर इजराइल। तो राइट आंसर इज़ द फोर, इजराइल ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, वो भी अपने स्थानीय बने हुए सॉवियत रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं उनका ट्वीट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इजराइल के, उन्होंने भी इसको लिखा हुआ है वहाँ पर, द इजराइल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज हैव सक्सेसफुली लॉन्च द ओफैक 16 सैटेलाइट, ठीक है, विच हैज़ बिगन इट्स ऑर्बिट इन स्पेस। तो वो वहाँ की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तो इन्होंने बेसिकली अपने देश की सुरक्षा को हित में रखते हुए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, क्योंकि उनके आसपास के पड़ोसी देश बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, चाइना, इस टाइप के। तो उसके हिसाब से इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि स्पाई सैटेलाइट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, भारत सरकार ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निम्न में किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये इमेज है कहाँ की है, ये इमेज है हमारे अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को किस तरीके से बिल्डअप किया जाए, वहाँ के स्ट्रॉन्ग करा जाए, तो उस हिसाब से अफ़गानिस्तान की सरकार ने भारत सरकार से ये पैक्ट किए हैं 5। तो राइट आंसर है इसका अफ़गानिस्तान। और वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की राजधानी है
काबुल और वहाँ की मुद्रा है अफ़गानी। ठीक है, तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी देख लीजिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप बताएं किसे चुना गया है। देख लीजिए ऑप्शन क्या है, अश्विनी लोहानी, राजीव जैन, मणिशंकर अय्यर या फिर इंजेती श्रीनिवासन। तो राइट आंसर है हमारा फोर्थ, इंजेती श्रीनिवासन जी हैं। देख लीजिए ये 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें 3 साल के लिए इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो पहले आप हम लोग जान लेते हैं IFSCA है क्या बेसिकली। इसका गठन 27 अप्रैल 2020 को संसद में किया गया है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? हेडक्वार्टर इसका बनाया गया है गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। ठीक है, और इसका काम वेरी इंपॉर्टेंट काम जान लेते हैं। काम क्या है? देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं केंद्रों में वित्तीय गतिविधियों को ये रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया है। जितनी भी भारत के अंदर संस्थाएं हैं उनको ये रेगुलेट करेगा, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनको ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो उनके ये अध्यक्ष पहली बार बनाए गए, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, 100% LPG गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको बताना है उड़ीसा, हिमाचल, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश, सॉरी, इसका राइट आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस वहाँ के CM कौन है? वहाँ के CM है जयराम ठाकुर और वहाँ की गवर्नर कौन है? वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। और इस योजना को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत बनाया गया था और जिसके तहत ये 100% सफल हुआ गैस कनेक्शन प्रोवाइड कर। तो आज की हमारी आखिरी न्यूज़ है, देखते हैं क्या है। बुबोनिक प्लेग जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, ये निम्न में से किसके कारण फैलता है? तो आपको ये बताना है कि ये बीमारी जो है किसके कारण फैलती है। तो राइट आंसर होगा इसका, ये बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो अब ये पता करते हैं कि ये बीमारी आई कहाँ से इसका जन्म हुआ है फिर से। तो ये भी बीमारी जो है चाइना की ही देन है। तो ये बीमारी को चाइना के उत्तरी प्रांत मंगोलिया क्षेत्र के भीतर वहाँ पर इसके केस को दर्ज किया गया है। मतलब वहाँ पे किसी को हुआ होगा, कुछ लोग संक्रमित हुए होंगे मंगोलिया क्षेत्र में तो वहाँ पर ये इस केस को दर्ज किया गया। तो अब WHO ने अपनी इसमें प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि हम इसको प्रॉपर्ली मेंटेनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अंडर हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइनीज़ अथॉरिटी कन्फर्म केस ऑफ बुबोनिक प्लेग इन इनर मंगोलिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये प्लेग जो है बेसिकली संक्रमित चूहों के काटने से मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है और तभी ये बीमारी फैल जाती है। और इसके बेसिकली लक्षण वही हैं जो नॉर्मल होते हैं, तेज़ बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, जी मचलाना आदि। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं।